क्या सच में ऐसी कोई टिप्स एंड ट्रिक्स है जिससे हम जिसे पाना चाहते हैं उसे पा सके? क्या सच में साइकोलॉजिक टिप्स जितने भी होते हैं वर्क करते हैं जो हमारी लाइफ में बदलाव ला सके? क्या सच में हम उसे अपना बना सकते हैं? तो यकीन मानिए आज के इस वीडियो को देखने के बाद जिसको आप पाना चाहते हो ना, अब वो आपके लिए पागल से होने लग जाएँगे। जिसको आप इतने ख़ास समझते थे ना, जिसको आप इतने इम्पोर्टेंस देते थे ना, भाई यकीन मानो अब वो आपको इम्पोर्टेंस देंगे। अब उसको ऐसा महसूस होगा या फिर होगी कि यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। इस इंसान के प्यार को समझना चाहिए। इस इंसान के पास मुझे जाना चाहिए। ऐसा इंसान मुझे कहीं भी नहीं मिल सकता। अब एक चाहे लड़का हो, चाहे एक लड़की हो। ये साइकोलॉजिक पॉइंट दोनों पे अच्छे तरीके से वर्क करेंगे। ठीक है? तो इस वीडियो में अपना प्यार एंड तक बनाए रखिएगा। कौन ऐसी पार्टनर है जिसको आप पाना चाहते हैं? कौन ऐसी पार्टनर है जो कि आपके प्यार की वैल्यू नहीं कर रही है? उस पार्टनर का नाम का पहला लेटर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। देखते हैं कितने लोग अपने पार्टनर से सच्चे दिल से प्यार करते हैं जो कि अपने पार्टनर का पहला नाम का लेटर कमेंट बॉक्स में मुझे बताते हैं। ठीक है? तो यार इस वीडियो पे एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस करना क्योंकि हमारे मेहनत का फल यही होता है भाई। तो प्लीज़ यार ये काम ज़रूर करना, ठीक है? चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो अगर आप सच में उससे पाना चाहते हैं देन इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी। जी हाँ, एंड कंट्रोल योर इमोशन। अब ये दोनों वर्ड्स का इस रिलेशनशिप में या फिर उस पार्टनर से क्या कॉन्टैक्ट रखता है, ये मैं चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये जो आप उससे बार-बार दिख रहे हो ना, बार-बार उसके आस-पास मंडराते रहते हो, बार-बार उसे देखने के बहाने ढूँढते हो, बार-बार उसके पास जाने के जो आप बहाने ढूँढते हो और आपका माइंड ऐसा कहता है कि यार इसे अगर मैं चौबीसों घंटे में से ज़्यादा नहीं तो 20 घंटे भी दिखूँगा तो इसके दिमाग में मेरे को लेकर के इमेज बनेगी। तो जी हाँ भाई, इमेज तो बनेगी, मगर किस तरह की इमेज बनेगी ज़रा आप ये भी सुन लीजिए। आपकी इमेज कुछ ऐसे बनेगी जैसे कि आपके पास कोई काम धंधा नहीं है। आप एक वेले टाइप के इंसान हैं, आपकी खुद की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है और इतना ही नहीं, आपकी वैल्यू भी नहीं की जाएगी उस समय। क्योंकि उसको तो ऐसा लगता है ना कि आप उसके लिए पागल हो, आप उसके लिए देखा जाए तो अच्छे तरीके से मेंटल हो चुके हो। इसीलिए तो अब लड़की यहाँ पर क्या सोचती है कि यार मतलब मैं बाहर निकली नहीं कि इस बंदे को देख रही हूँ। अभी मैंने ये चीज़ किया नहीं कि इस बंदे को मैं देख रही हूँ। यार इस बंदे के पास कुछ काम-धाम नहीं है क्या? हम जितना ज़्यादा उसको दिखते हैं ना, उतना ही ज़्यादा हमारी वैल्यू कम होती है और जिसको हम पाना चाहते हैं, वो इंसान हमसे दूर भागता है क्योंकि बिना पाए ही जब उसे हम सब कुछ दे रहे हैं, तो वो हमें क्यों पाना चाहेंगे? थोड़ा सोचो यार, मतलब कि अगर हम उसके पीछे भाग रहे हैं, तो वो हमारे पीछे क्यों भागना चाहेंगे? हम भी तो उसी लाखों लड़कों या हफ़्ते लड़कों जितने भी उसके पास ऑप्शन होंगे, उसी में तुलना हो रहे हैं ना। कि हाँ, और लड़के भी मेरे पीछे भागते हैं, तो ये भी तो भाग रहा है, तो इसमें और औरों में क्या ख़ास बात हुई? आप कभी ये नहीं चीज़ सोचते हो। अगर सच में आपको उसका प्यार चाहिए, सच में आप उसे पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो अपने कदम को रोकिए, ठीक है? जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, कंट्रोल योर इमोशन एंड इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी। अगर आप उससे दिखना कम करते हो, उसके सामने जाना कम करते हो, तो एक अलग इमेज बनती है। क्योंकि मैंने बहुत से लड़कों से सुना भी है और कई बार तो मैंने पर्सनली देखा है कि मतलब किसी न किसी बहाने से आप उसकी गली की तरफ मंडराते हो। कोई न कोई काम के बहाने आप उससे बार-बार देखना चाहते हो और आपको ऐसा लगता है कि मैं इसका दिल जीत रहा हूँ। अब असल में क्या जीत रहे हो, ये तो आप भी समझ रहे हो, ठीक है? तो इस चीज़ को पहले तो स्टॉप करिए। इसमें जानते हो क्या बेनिफिट होगी? जब आप उससे कम दिखोगे ना, जब आप उससे कम समझ में आओगे, तो वो आपके बारे में जानने में इंटरेस्टेड रहेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई इंसान हमें अच्छा लगता है और कोई इंसान हमें पसंद है और एक बार देखते ही हमें उससे प्यार हो जाए, फिर एक बार देखते ही उससे अट्रैक्शन हो जाए, तो हम उससे बार-बार देखना चाहते हैं, जैसे कि अभी आप कर रहे हो। मगर यही दूसरी ओर अगर वो आपको बार-बार नहीं दिखे, दिन भर में आपने उसे 1 बार देखा, 2 बार देखा, ठीक है। अब उसके बाद अगर वो इंसान आपको ना दिखाई दे, तो आप बेचैन होते हो ना, उसके बारे में सोचते हो ना, तो यही साइकोलॉजिक आपको फॉलो करना है। समझ गए कि अगर आपने दिन भर में एक बार उसे दिख गए तो ओके नॉर्मल है, अपने दूसरे देख करके स्माइल किया, नेवर माइंड, ठीक है, ये चीज़ नॉर्मल है। मगर बार-बार दिखने से आपकी वैल्यू गिर जाती है, आपकी इंपॉर्टेंस उसे समझ में नहीं आती है। उसको ये लगता है कि मतलब ये तो मेरे लिए 24 आवर्स अवेलेबल ही है, तो मैं इसके लिए क्यों मेहनत करना चाहूँ? अगर आप सच में उसे पाना चाहते हो, तो ये पॉइंट्स तो आपको फॉलो करना पड़ेगा और ये गलती आपको सुधारनी पड़ेगी। हाँ, आपके अंदर ज़्यादा ही बेचैनी है, अगर आप अगल-बगल में रहते हो, आस-पड़ोस में हो या फिर जो भी ऐसा कोई सिचुएशन है, तो जितना हो सके उतना उससे कम दिखो, जितना हो सके उससे कम मिलो।
ठीक है? इससे आप दोनों के बीच की जो दूरियाँ होती है ना, उसको सोचने का समय मिलता है। हम कई बार रिलेशनशिप में बोलते हैं ना कि थोड़ा-सा गैप चाहिए मुझे, थोड़ा-सा स्पेस चाहिए मुझे। क्यों? क्योंकि हम उसे 24 आवर्स कॉल, मैसेज, मिलना-जुलना सामने से ही दे रहे होते हैं, इसलिए वो इरिटेट हो जाता है। भाई दुनिया में चाहे कोई भी कितनी भी खूबसूरत चीज़ क्यों ना हो, हद से ज़्यादा मिले तो उसकी वैल्यू नहीं की जाती है। ठीक है? पहला पॉइंट को अच्छे तरीके से माइंड में रख लीजिएगा। इसी के साथ-साथ मैं बात करता हूँ दूसरे पॉइंट की। सेकंड पॉइंट है फ्रेंड, इम्प्रूव योर वैल्यू। जी हाँ, वैल्यू यार, रिलेशनशिप में वैल्यू की कदर कोई नहीं करता है। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर पार्टनर का प्यार मिल रहा है और थोड़ा सा झुकना ही हमें पड़ रहा है तो क्या हो गया यार, थोड़ा सा झुक लेते हैं। अगर पार्टनर हमसे प्यार करता है और पार्टनर हमसे ये चीज मांगा तो क्या हो गया यार, दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर पार्टनर ने आपको ये कहा कि सुनो यार मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं बाद में कॉल करूँ तुम्हें, हाँ हाँ ठीक है, ओके कोई बात नहीं, आप बाद में कॉल कर सकते हो, ठीक है बिजी हो तो। अब फिर से आपने बाद में कॉल किया, फिर यही बात सुनने को आपको मिलती है कि यार ठीक है मैं करता हूँ थोड़ी देर में, मैं कुछ काम कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। और ऐसे कर करके आपकी पार्टनर ना आपकी वैल्यू डाउन करती है, क्योंकि आप आर्ग्यूमेंट्स नहीं करते हो, आप उसके साथ बात नहीं करते कि यार देखो ये तो गलत बात है, जब भी मैं तुम्हें कॉल करूँ, जब भी मैं तुम्हें मिलने की बात कहूँ तो तुम हमेशा टालते रहते हो। अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि आपने अपने पार्टनर के सामने ऐसी इमेज बनाई कि आप आसानी से मान जाते हैं, इसलिए आपकी वैल्यू नहीं की जाती है। अगर अपने पार्टनर को भी अगर आप ये चीज़ शो करवाते हो कि मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी रहता हूँ, तो पार्टनर आपकी वैल्यू करते हैं, पार्टनर आपको समझना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसे ये पता है कि मतलब मैं अपनी पार्टनर को जब मन चाहे कॉल करूँ, मेरे पार्टनर तो अटेंड कर ही लेगी, तो ऐसे में तो पार्टनर आपकी कॉल को अवॉइड करेगा ही। ठीक है? तो अपने पार्टनर को ये शो करवाओ कि मैं भी बिजी रहती हूँ, मेरे पास भी 70 काम होते हैं, बट वो अलग बात है कि मैं तुम्हारा कॉल आती है तो तुमसे 5 से 10 मिनट बात कर लेती हूँ, बट मैं भी बिजी रहती हूँ। और इस तरीके का अगर आप इमेज शो करवाते हो अपनी पार्टनर को, तो पार्टनर आपकी वैल्यू करते हैं कि नहीं नहीं मुझे उससे बात कर लेना चाहिए, अभी वो भी फ्री है, मैं भी फ्री हूँ, 10-15 मिनट अच्छे से बात हो जाए तो क्या प्रॉब्लम है? बाद में मैं भी बिजी हो जाऊंगा और ये भी बिजी हो जाती है, तो मैं ऐसे कॉल करूंगी या फिर कॉल करूंगा तो बंदा उठाएगा नहीं या फिर बंदी उठाएगी नहीं, तो कर लेना चाहिए बात। ऐसे में आपकी वैल्यू बड़ी रहती है और पार्टनर आपसे दूर नहीं भागते हैं। ठीक है? समझ रहे हो ना मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ? क्योंकि बहुत से लोगों के ना ये थिंग्स होते हैं, लोगों का तो पता नहीं, बट स्पेशली गर्ल्स की ये थिंग्स होती है कि अगर मैंने किसी से मदद मांगी और वो मेरी मदद कर दिया, तो नेक्स्ट टाइम भी अगर मैं उससे कॉल घुमाऊंगी या फिर बात कहूंगी तो वो बंदा भागते हुए मेरे पास आएगा। और ये थिंग्स होती है क्योंकि उसे पता है कि मतलब ये बंदा मेरे लिए पागल है, तभी ना ये बंदा मेरे लिए भागते हुए आएगा। मगर उस समय अगर आप मना कर देते हो, उस समय अगर उसे आप रियलाइज करवाते हो, तो एक अलग इमेज शो होती है आपकी, एक अलग ही पर्सनैलिटी उसको दिखती है और ये पर्सनैलिटी उसको आपके तरफ आकर्षित करती है, ये पर्सनैलिटी आपके तरफ उसे पागल करने लग जाती है। बस यही चीज़ आपको समझनी है। देन इम्प्रूव योर वैल्यू। ठीक है? अच्छा, किसी को पाने से पहले, थर्ड पॉइंट है, जरा ध्यान से सुनना, किसी को पाने से पहले क्या आपने उसके सामने अपनी ऐसी इमेज बनाई है कि मेरी भी एक इम्पोर्टेंस है, मेरी भी एक खुद की इमेज है, मैं भी कुछ करती हूँ या फिर करता हूँ? क्योंकि अगर आपकी ये इमेज नहीं रहेगी ना पार्टनर की नज़र में, तो पार्टनर कभी भी आपको खोने से नहीं डरते हैं। ठीक है ना? अब मैं ये नहीं कह रहा कि पार्टनर के अंदर डर बैठा दो कि मतलब मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ, मेरे पास ऑप्शन है, नहीं, ये नहीं करना है। बट पार्टनर के अंदर ये चीज़ तो होना चाहिए ना यार, कि मैं भी अपने पार्टनर को खो सकती हूँ अगर मैं अपने पार्टनर को हर्ट करती हूँ तो। मैं भी अपने पार्टनर से दूर जा सकती हूँ अगर मेरा पार्टनर मुझसे अच्छे तरीके से ट्रीट ना करे तो। यहाँ पर बैलेंस दोनों तरफ होना चाहिए कि अगर तुमको लेकर के मैं सीरियस हूँ, तुम भी मुझको लेकर के सीरियस हो। अगर मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो तुम भी मुझसे प्यार करो। वैसे ही अगर मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ तो तुम भी मुझे खोने से डरो। अब पार्टनर आपको खोने से कैसे डरेंगे, आपको इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मेरा चैनल को चेकआउट करिए भाई। एक नहीं, दो नहीं, कई वीडियो मिलेगा कि अपने पार्टनर के अंदर खोने का डर कैसे पैदा करते हैं, पार्टनर के सामने हमें कैसा ट्रीट करना चाहिए, जो पार्टनर को रियलाइज होती है कि हाँ यार इस पार्टनर की तो वैल्यू बनती ही बनती है। ऐसा कुछ अगर आप इस चीज को अच्छे तरीके से समझ लेते हो तो पार्टनर, सच कह रहा हूँ भाई, आपके लिए पागल रहेगा, दीवाने रहेंगे। एंड सबसे लास्ट में एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, आप उससे पाना चाहते हो, इट्स ओके, ठीक है, चलता है ये बात को, बट वो आपको पाना चाहती है, आपके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी है? बताओ मुझे। क्या आप बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो? क्या आप बहुत ही ज़्यादा रिच हो? क्या आपके पास कोई ऐसा टैलेंट है जिससे कि लोग आपसे अट्रैक्ट हो जाए? क्योंकि आप अपने आप से ये सवाल नहीं करते हो। बहुत से लोग आज भी इसलिए सिंगल है, बहुत से लोगों का आज भी इसलिए ब्रेकअप हो जाता है और बहुत से लोगों को पार्टनर इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उनके पास वो क्वालिटी नहीं होती है जो कि पार्टनर
एक्सपेक्ट करती है आपसे। रिलेशनशिप पे स्टार्टिंग में आप वो क्वालिटी उसको दिखाते हो, धीरे-धीरे वो क्वालिटी आपकी दब सी जाती है, उसके बाद अपनी पार्टनर को आप वो क्वालिटी ना दिखा करके आप अपने पार्टनर को बोर करते हो, पार्टनर के साथ चिपको बिहेव रखते हो, पार्टनर को आप देखा जाए तो ऐसे रखते हो जैसे कि मतलब आसानी से मिल गई है भाई, क्या वैल्यू करना है इस चीज़ की? लाइक कुछ ऐसा। अगर आप ये चीज़ को समझ लेते हो ना कि मैं भी अपने अंदर की क्वालिटी को इम्प्रूव करूँगा, देन इम्प्रूव पर्सनैलिटी, लुक्स, बॉडी लैंग्वेज, बोलने का तरीका, हेयर स्टाइल किसे कहते हैं, ड्रेसिंग सेंस किसे कहते हैं। हाँ, मैं भी स्टडी में थोड़ा कमज़ोर हूँ, तो स्टडी पे थोड़ा ध्यान देता हूँ। हाँ, मेरी इस चीज़ को लेकर वीकनेस है, तो मैं इस चीज़ को लेकर के वीक होता हूँ। लोगों के बीच में ज़्यादातर ब्रेकअप क्यों होता है? क्योंकि वो अपने पार्टनर को समझते नहीं है, टाइम नहीं देते, ये, वे, फलाना-ढिकाना। इन सब चीज़ को अगर आप सीधा कर लेते हो, तो पार्टनर तो कभी आपको छोड़कर नहीं जाना चाहेंगे, और ऐसे पार्टनर तो लोगों के लिए दीवाने भी रहते हैं, है कि नहीं? तो अगर आप सच में उसे पाना चाहते हो तो ये क्वालिटी अपने अंदर से आप ज़रूर पूछिएगा, ठीक है मेरे भाई? तो वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, चलो हम इस वीडियो को यहाँ पर स्टॉप करते हैं। मुझे और भी कुछ बताना था आपको। अगर आप लोग और भी कुछ जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि सर इस वीडियो का पार्ट 2 बनाइए। बट आप किस ऐसे इंसान से प्यार करते हैं, उस नाम का फर्स्ट लेटर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है? कोई प्रॉब्लम है तो इंस्टाग्राम पर आप फॉलो भी कर सकते हो, लिंक ऑन द डिस्क्रिप्शन। बट प्लीज़ गाइस वीडियो को शेयर किया करो यार, कुछ खास व्यूज़ नहीं आते यार, शेयर किया करो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़। हो सके तो इस वीडियो पे एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके एंड बेल नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस करना। दोस्तों प्लीज़ यार बट शेयर ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।